हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक धुरंधर आज भी क्लास में अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करते जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा, मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का टॉपिक है। आपको एकदम बेसिक तरीके से लेकर हाई लेवल तक हर एक क्वेश्चन को एकदम शानदार तरीके से सीखेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स की सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, हम रेशियो मेथड से लगाएंगे, अनुपात के माध्यम से लगाएंगे और चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करेंगे। इसलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रत्येक धुरंधर, जितना भी साथी, जितना भी बच्चा जुड़ा है हमारे साथ, अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करके जुड़े इस क्लास में और देखिए बहुत ही शानदार तरीके से इस क्लास में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली। बच्चा, बेसिक क्लास जो हमने किया है, पहली क्लास मतलब बेसिक क्लास हो चुकी है इसकी। जिस भी खिलाड़ी, जिस भी धुरंधर ने अभी तक नहीं देखा है, जाकर देख ले और सीख ले वहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीख सके और इसके बाद आगे की चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से आप आसानी से समझ सकें। चलिए जल्दी से आइए, फिर इसके बाद शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास को, आगे की ओर बढ़ते हुए क्रम में ले चलेंगे। प्रत्येक धुरंधर जुड़े जल्दी से। चलिए बच्चा, जो भी साथी, जो भी धुरंधर जुड़ चुके हैं, क्लास को एक बार लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी, कौन कौन सा धुरंधर हमारे साथ जुड़ चुका है। और अगर कोई भी बच्चा, कोई भी साथी, कोई भी खिलाड़ी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ पाएंगे हमारे साथ। चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्या है ज़बरदस्त तरीके का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए कह रहा है, यदि 4/5 A बराबर है 3B के और 3B बराबर है 2/3 C के, तब A/B/C का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ये देखिए धुरंधर, बहुत ही लाजवाब तरीके का प्रश्न है, शानदार तरीके का प्रश्न। देखिए समझिए इस बात को, इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, इस चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से लेकर। देखिए बेसिक से हम चल रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करते हुए। देखिए ये क्वेश्चन समझिए क्या है। कह रहा 4/5 A इक्वल है 3B के और 3B इक्वल है 2/3 C के। सही है भाई, चीज़ें क्लियर है। अब बच्चा देखिए, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको पहले से ही बताएं A-B-C के बीच का रेशियो निकालना है। क्लियर है साथी, धुरंधर बताइए। चलिए इसमें हम कितने तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चा, दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला और बेसिक तरीका, देखिए यहाँ से दिख रहा है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत है, सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं। देखिए दो चीज़ें, दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका, यहाँ से हम 4/5 A इक्वल है 3B के, दूसरे स्टेप में 3B इक्वल है 2/3 C के। इनमें से A और B का और B और C का रेशियो निकालेंगे। यहाँ से देखिए कैसे, त्रिया गुणा कराएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। देखिए हो जाएगा 4A इक्वल 5 3 जा 15B। सही है भी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से यहाँ से 3 3 जा 9, B इक्वल 2 1 जा 2C। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ से देखिए A/B इक्वल टू हो जाएगा 15/4। और आपको पता है बच्चा, इस प्रकार से लिखी हुई चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक A और B के बीच का रेशियो प्राप्त हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से B/C इक्वल टू हो जाएगा 2/9, तो B/C इक्वल टू 2:9 या 2:9। चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ से देखिए A/B/C बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि A/B क्या है 15/4, B/C क्या है 2:9।
यहाँ पे खिलाड़ी जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है। यहाँ पे लिखिए इसके बगल वाला अंक 4, यहाँ पे इसके बगल वाला अंक 2। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 दुनिया 30, 4 दुनिया 8, 9 चौको 36। अब इसको कट कर लेंगे। अगर कट रहा है किसी से, 2 से तो कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से 15 पर कटेगा, 2 से 4 पर कटेगा और 2 से 18 पर कटेगा। अब किसी से भी नहीं कट रहा है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15:4:18 जी हमारा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर आ जाएगा 15:4:18। बेसिक तरीके से धुरंधर बात को समझ रहे हैं। बेसिक तरीके से जब हमने किया है तो ये चीज़ें आई। कोई दिक्कत है? हर एक खिलाड़ी बताए भी सारी चीज़ें क्लियर है। कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई, आसानी से चीज़ें क्लियर हो गई। 15:4:18 कितना आया भाई? 15। क्या हो जाएगा भाई? 15:4:18। ये बच्चा बेसिक तरीके से अगर हम करेंगे तो इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर की प्राप्ति होगी। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब आपको इस तरीके से एग्ज़ाम में नहीं करना है, इस तरीके से एग्ज़ाम में आंसर की प्राप्ति नहीं करना है। किस तरीके से करना है बात को समझिए। जब भी बच्चा आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए कि अपान में चीज़ें दी हों, किसी भी जो आपका अल्फ़ाबेट है उसके जो नंबर उसका जो गुणांक है वो अगर अपान में दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में खिलाड़ी धुरंधर क्या करना है आपको, बात को समझिए। सबसे पहले जो भी आपको ये सही अपान के रूप में दिए गए नंबर हैं इनको पलट देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो हो जाएगा 4/5 लिखा है तो 5/4 ए बराबर, ये यहाँ पे 3 है केवल 3b, तो ये हो जाएगा 1/3b हो जाएगा भाई, इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2c हो जाएगा बच्चा। संख्याओं को पलटने पर ऐसा कंडीशन बनेगा कि नहीं बनेगा? हर एक धुरंधर बताए कोई दिक्कत नहीं। पहले स्टेप में संख्याओं को पलट देना है। चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब नीचे वाले जितने भी नंबर हैं इनका बच्चा क्या कर लेना है खिलाड़ी धुरंधर, इनका आपको कर लेना है एलसीएम ले लेना है। क्या? एलसीएम। तो 4 2 3 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पर 3 5 15 आया ए अनुपाते, और ये यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 12 को, 3 चौको 12 4 एकम 4 बी अनुपाते, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 छक्का 12 और 6 छत्रिक 18 सी आया भाई। तो यहाँ से देखिए 15/4/18 इसका मतलब 15:4/18 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। A/B/C का मान क्या हो जाएगा? 15:4/18। कोई दिक्कत? देखिए 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना सीखना है तुरंत, तब आप एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर पाएंगे। बात समझ में आ गई है अगर, तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करके जल्दी से जुड़ जाइए। बताइए बच्चा, आगे चले भी अगला क्वेश्चन पर बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चा मैं बेसिक तरीके से क्वेश्चनों को नहीं बताऊंगा। अब आप समझ गए हैं कि बेसिक तरीके से इसको किस प्रकार से लगाया जा सकता है। बेसिक तरीका मैं इसलिए बताता हूं कि कोई भी बच्चा, कोई भी धुरंधर अगर हमारे साथ नया जुड़ा है तो उसे इस बात का पता होना चाहिए भाई, पहली बार अगर कोई भी खिलाड़ी मैथ पढ़ रहा है, मैथ को सीखना चाह रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि इस तरीके से बेसिक तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही खिलाड़ी? बच्चा बताए भी, बात समझ में आ रही सभी को? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। ये देखिए, यदि x/4 बराबर है y/5 बराबर है z/9 है, तो x, y और z के बीच का रेशियो क्या है?
चलिए धुरंधर, इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप करके बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक धुरंधर करके बताएगा भाई। चलिए बताइए। सेम उसी तरीके का है बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बच्चा क्या है, x/4 और y/5 और z/9, तो x y z का रेशियो क्या होगा बच्चा। अगर मैं बेसिक तरीके से करना चाहूँ तो देखिए x/4 और इक्वल करेंगे y/5 के पहले स्टेप में, तो यहाँ से हो जाएगा 5x = 4y, x/y बराबर हो जाएगा 4/5। सही है, x और y के बीच का रेशियो हो जाएगा 4:5। कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ से लेंगे y/5 बराबर z/9, तो क्या हो जाएगा 9y = 5z। सही है भाई, चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए y/z = 5/9, y/z = 5:9। चीज़ें क्लियर। अब यहाँ से x और y का आप आराम से रेशियो निकाल सकते हैं, x y और z का, क्योंकि x y का रेशियो पता है 4:5 और y z का पता है 5:9। बच्चा यहाँ से आसानी से आप कर सकते थे, यहाँ भी y का 5 है, यहाँ भी y का 5 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से देखिए 4:5:9 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाता है। 4:5:9। कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चीज़ें देखिए इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। बच्चा मैंने क्या बताया था, जब भी अपान के रूप में संख्याएं दी गई हों, सही बटे के रूप में संख्याएं दी गई हों, मतलब कि अंश बटे हर के रूप में संख्याएं दी गई हों, तो उन्हें सबसे पहले पलट लेना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो संख्याएँ क्या हैं बच्चा, क्या है धुरंधर, x/4 y/5 और z/9। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ x/4 को, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या भाई कि 1/4 × x लिख सकते हैं क्या धुरंधर, बताइए। इसमें और इसमें कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है बच्चा। अगर इस प्रकार से ये है तो इसको हम अगर इस प्रकार से लिखेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर है तो 4 आ जाएगा, केवल आएगा कि नहीं आएगा बच्चा, 4 आएगा। और इसी प्रकार से अगर हम y को लिखेंगे तो 5 आ जाएगा और z को लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4:5:9 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति थी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप समझिए, एक बात और समझ लीजिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि ऊपर कोई भी संख्या ना हो, नीचे संख्याएँ हों, तो जो नीचे संख्याएं लिखी होंगी वही हमारा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा, मतलब वही x और y के बीच, z के बीच का रेशियो होगा। चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ जाएं खिलाड़ी। बताए भाई, हर एक धुरंधर बताए जल्दी से कमेंट करके, आगे चलें। चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए साथी क्या है। चलिए बच्चा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि A/B या A/B = 2:3, B/C = 6:11, तब A/B = 2:3, B/C = 6:11, तब अनुपात A/B/C का मान क्या होगा। तब अनुपात A/B/C का अनुपात क्या होगा। चलिए साथी, इस क्वेश्चन को बताइए। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब, बेसिक तरीके का प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा।
इसको समझना है आपको। दो तरीके से इस प्रश्न को भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले बेसिक तरीका आपको मैं बताऊंगा। ए अनुपाते बी दिया है 2:3 और बी अनुपाते सी दिया है 6:11। क्या दिया है? 2:3 दिया है ए अनुपाते बी। बात को समझना है गहराई से, किस तरीके से क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से कर सकते हैं, इस बात को भी समझ लेना है। बच्चा देखिए, निकालना क्या है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना है। चलिए, अगर हम यहाँ पे देखें, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, यहाँ बी का मान 6 है, यहाँ सी का मान 11। बच्चा देखिए, बी का मान यहाँ 3 यहाँ 6 अलग अलग है। इसका मतलब हमें बी का मान केवल 1 चाहिए। ए का मान तो हम 2 रख सकते हैं और सी का मान 11 रख सकते हैं, लेकिन बी का मान यहाँ 3 रखें कि 6 रखें, ये दिक्कत है। तो ऐसी कंडीशन हम बना लें कि भाई इसे 1 कर लें, दोनों जगह पे सेम कर लें। ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं क्या बच्चा? खिलाड़ी बताए भाई, यहाँ पे 6 है तो यहाँ तो या तो 6 बना लें, यहाँ 3 है तो या तो इसे यहाँ 3 बना लें। तो हमें आसान कौन सा है बच्चा? हमें इसे 6 बनाना आसान है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में जो काम हम एक तरफ करेंगे वो दूसरे तरफ करना अति आवश्यक है। चीज़ें क्लियर हैं? बात समझ में आ रही ना? तो बच्चा, अगर हम इसके 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो इसमें भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रेशियो में काम दोनों तरफ 1 करना पड़ता है, जो हम करेंगे। तो 2 तिहाई 6 और 3 दुनिया 2 दूनी 4 और 3 दुनिया 6। बात समझ में आ गई? अब देखिए, यहाँ भी ये 6 है, यहाँ भी 6 है। तो अब आसानी से आप लिख सकते हैं, ए की जगह पे 4, बी की जगह पे 6 और सी की जगह पे 11। 4:6:11 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है धुरंधर, बात समझ में आ गई होगी। आंसर क्या है? 4:6:11। सही है भाई, ये समझ में आ गया बेसिक तरीका। अगला एक तरीका और समझिए, ये बिल्कुल लाजवाब तरीके का तरीका है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, हर एक धुरंधर को ये समझ में आना चाहिए। देखिए, ए बी सी के बीच का रेशियो निकालना है, मतलब तीनों के बीच का। पता क्या क्या है? ए अनुपाते बी पता है भाई 2:3 है। फिर क्या पता है? बी अनुपाते सी मतलब पता है 6:11, 6:11। इतनी चीज़ें पता है। यहाँ पे देखिए, एक जगह खाली दिख रही होगी, यहाँ भी एक जगह खाली दिख रही है भाई सभी को। जहाँ पे जगह खाली है उसके बगल वाले को उसके बगल वहाँ पे रख देना है। इसके बगल में देखिए ये क्या है? 3 है, यहाँ पे 3 रखिए। इसके बगल में क्या है? 6 है, यहाँ पे 6 रखिए। जगह भर गई भी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। इसको इससे गुणा करिए, 6 18, 6 6 दूनी 12, 6 18, 11 33। अब देखिए, किसी से कट रहा है, किसी भी नंबर से कट रहा है। बच्चा कहेगा भाई 3 से कट रहा है। 3 चौको 12, 3 छंग 18 और 11 33। 4:6:11। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा मेथड 2 है। मेथड 1 ये है। दोनों तरीक़ों में से जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम में कर देंगे बच्चा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। चीज़ें क्लियर हैं? आगे बढ़ें। चलिए, अगला देखिए, अगला समझिए। अगला समझिए धुरंधर। देखिए भाई, कह रहा है यदि ए अनुपाते बी या ए रेशियो बी इक्वल टू है 7:9, बी रेशियो सी इक्वल टू है 5:6 हो, तो ए बी सी का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। चलिए, करके बताइए बच्चा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब।
हर एक धुरंधर करके बताए भाई। चलिए बच्चे देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरे तरीके से करना सीखें। पहला तरीका अगर करना चाहें आप तो A/B दिया है 7/9, B/C दिया है 5/6। ठीक है, A, B, C के बीच का रेशियो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तरीका और दूसरा तरीका क्या है आपके पास, जो बेस्ट लगेगा उससे करेंगे। दूसरा है 7/9 दिया है और 5/6। यहाँ पे जगह खाली है, इसके बगल वाला अंक मतलब 9, इसके बगल वाला 5, ये है। इसमें देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो इसको या तो 9 बनाइए या 5 बनाइए, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें 5 का गुणा कर लेते हैं और इसमें 9 का गुणा कर लेते हैं। अगर इसमें 9 का तो इसमें भी 9 का, इसमें भी 5 का। 7×5 = 35 और 9×5 = 45, 9×5 = 45 और 6×9 = 54। सही है भाई। तो इसमें आ जाएगा क्या, 35, B का मान है 45, C का मान है 54। कट रहा है क्या, कट रहा है 7 से, नहीं कट रहा। चलिए नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कट रहा है तो काट लीजिए। बच्चा देख के बताएगा भाई कट रहा है क्या किसी से। यहाँ से देखिए, आप देखिए 7×35, 9×45 और 6×9 = 54। ये इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। A, B, C के बीच का रेशियो हो जाएगा। नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्रम में हर एक प्रश्न, हर एक क्वेश्चन, हर एक खिलाड़ी को समझ में आ रहा है अभी, कमेंट करके बताइए। चलिए धुरंधर आगे चलते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन है यदि A = 1/4B तथा B = 1/2C हो तो A/B/C का मान बताइए। चलिए बताइए भाई, हर एक धुरंधर करके बताइए। हर एक साथी करके बताया भी जल्दी से। क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। बताइए बच्चा। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस बात को, क्वेश्चन की भाषा को समझिए। कह रहा है A = है 1/4B और B = है 1/2C। यहाँ से देखें अगर हम तो ये हो जाएगा 4A = B, ये हो जाएगा 2B = C और A/B = 1/4, तो A/B = 1/4। इसी प्रकार से B/C = 1/2, तो B/C = 1/2। A/B/C का रेशियो निकालना है तो A/B/C कितना है, A/B 1/4, 1/4। B कितना है 1/2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ये यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, 1/4:8, 1/4:8। सही है भाई। A/B/C के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4:8। चीज़ें क्लियर है धुरंधर, बताइए भाई। A/B/C के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4:8। 1 4 है, 1 3 है, 1 2 है। चलिए कोई दिक्कत,
बताइए साथी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? 1:4:8। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी धुरंधर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दे, बुला ले हर एक साथी को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास का लाभ उठा सके। चलिए फिर आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद।